दी मोस्ट टॉक्सिक सागा इन वर्ल्ड फुटबॉल फाइनली खत्म हो चुकी है। कुंडे का हेयर वी गो आ चुका है। उसके अलावा बारसा एस्लिकोटा से लिंक हो रही है एंड दे आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ आउटगोइंग्स, तो वो बात करेंगे। उसके अलावा रोनाल्डो की जो टेन हैग से मीटिंग हुई, रोनाल्डो ने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया है कि स्टिल वांट्स टू लीव, लेकिन क्या उनके पास कोई ऑफर है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। उसके अलावा फॉरेस्ट ने, नॉटिंघम फॉरेस्ट ने, टू टाइम यूरोपियन चैंपियंस, उन्होंने 12 प्लेयर साइन कर चुके हैं भाई। दे हैव एक्चुअली साइन 12 प्लेयर्स एंड अभी भी रुकने का कोई नाम नहीं है। उनकी शताब्दी एक्सप्रेस बढ़ती जा रही है आगे। एंटनी की जो यूनाइटेड वाली डील थी वो ऑलमोस्ट क्लोज ऑफ हो चुकी है, वो डील प्रोबेबली नहीं होने वाली है। एंड एक मेजर चेंज आया फुटबॉल में, एक नया रूल आया, तो उसको एंड तक बने रहे तब आपको पता चलेगा कि भाई वो क्या है। This video is brought to you by the OneFootball app. The OneFootball app is our go-to app for any sort of football updates we need, whether it's preseason news, transfer news, match updates, even the Women's Euro 2022. It's constantly updated on the OneFootball app. But the best thing about the OneFootball app is that you can access match highlights as well as live streams of the matches which are going on in the off season, including the Argentine league, the Brazilian league, the Norwegian league, all the other leagues which are currently going on. You can watch them at the click of a button on OneFootball. So what are you waiting for? Download the OneFootball app if you want an app which gives you all the updates and news at one place at your convenience. The OneFootball app is the best app you can get. The link is in the description down below. Download the app and help support the Sunday League pundits. पहले रोनाल्डो वाली अपडेट से शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पुरानी अपडेट से इसलिए अलग है क्योंकि ये इस बार रोनाल्डो ना, ही इज सिटिंग इन मैनचेस्टर, ही इज ट्रेनिंग विद द टीम, ही इज मीटिंग विद द कोच फेस टू फेस, एंड उसके बाद भी उसका इंटेंशन क्लियर है कि ही स्टिल वांट्स टू लीव द क्लब। अब ऑप्शंस तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, एक एथलेटिको था, लेकिन एथलेटिको फैंस आज बैनर लेके चले आए थे कि वी डू नॉट वांट क्रिस्टियानो एट एथलेटिको मैड्रिड। मतलब ये ट्रांसफर होने के चांसेस भी बहुत कम है। देयर इज नो लिंक ऑफ, मतलब कॉन्क्रीट लिंक एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है इस डील में। लेकिन जो न्यूज निकल के आ रही थी, एथलेटिको फैंस इसके बहुत ज्यादा फैंसी नहीं कर रहे हैं। यानी बैनर वो फ्रेंडली मैच में लेके आए थे, तो अपने इंटेंशंस वो क्लियर दिखा रहे हैं भाई। सचिन, व्हाट्स योर टेक? ना चाहते हुए भी क्या रोनाल्डो रहेगा? तो मैं आई डोंट डाउट हिज प्रोफेशनलिज्म, ही विल पुट इन टॉप परफॉर्मेंसेस, लेकिन क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा यूनाइटेड को? नॉट कीपिंग एन अनहैप्पी प्लेयर, एंड स्पेशली नॉट जस्ट एनी प्लेयर, इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वन ऑफ द बेस्ट। आई थिंक रोनाल्डो की सिचुएशन जो पिछली बार यूवेंटस में थी उससे काफी अलग है, क्योंकि यूवेंटस रोनाल्डो को रखना नहीं चाहती थी, तो दैट वाज समथिंग दे वर वेरी ओपन टू सेलिंग, चाहे उनका स्टांस कुछ और था, बट दिख रहा था कि हाँ अगर कोई राइट ऑफर आता है तो वो बेच देती। तो उस समय सिचुएशन क्या थी कि वो काफी रोनाल्डो को फैसिलिटेट करने वाली सिचुएशन थी कि हाँ भाई तुम जाना चाहते हो चले जाओ, ऑफर आ जाए। बट इसमें सिचुएशन अलग है कि यूनाइटेड पब्लिकली नहीं सेल करना चाहती। अब ये लोग कह रहे हैं कि यूनाइटेड का स्टांस प्राइवेटली अलग है, बट टेन हैग का स्टांस हमारे को पता है, पब्लिकली एंड प्राइवेटली ही वांट्स टू कीप रोनाल्डो, और उसकी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं। हाँ, कॉन्वर्सेशंस फ्रूटफुल नहीं हुए क्योंकि रोमानो ने भी अपडेट दी थी फ्रॉम ऑल द क्रेडिबल सोर्सेज जो यूनाइटेड के भी क्लोज है, उन्होंने यही कहा था कि रोनाल्डो इज नॉट स्टिल कन्विंस्ड टू स्टे एट यूनाइटेड। वो 24 घंटे बाद भी ही हैज द सेम स्टांस। जॉर्गे मेंडेस इज स्टिल नेगोशिएटिंग विद रिचर्ड आर्नल्ड, जॉन मर्टो, सबके साथ बात चल रही है। बट जैसे उत्कर्ष ने कहा, एटलेटिको कंप्लीटली, मतलब अगर इतना डायरेक्ट स्टांस अगर दे दिया उनके फैंस ने, तो यू कैन नॉट एज अ क्लब, यू कैन नॉट गो थ्रू विद दिस डील, क्योंकि ये एक टॉक्सिक होता है, फिर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी हो जाएगी विच यू डोंट वांट, एंड दिस इज नॉट हेल्पफुल टू एटलेटिको सीजन एंड एटलेटिको इन जनरल। तो ये बिल्कुल होना ही नहीं। बायर्न ने भी आज ओलिवर कान का फिर से स्टेटमेंट आया था कि ही सेड कि भाई नहीं, रोनाल्डो की डील नहीं हो रही। हम अगेन एंड अगेन वो फिलोसफी का पॉइंट स्टेट करता है, एंड दैट इज व्हाट ही सेड टुडे एज वेल। चेल्सी, बहुत टाइम से कोई अपडेट नहीं आई, तो चेल्सी का है नहीं, तो वी आर क्लियरली सीइंग कि रोनाल्डो के जो ऑप्शंस है वो खत्म होते जा रहे हैं। जहां तक उत्कर्ष ने कहा कि भाई दिस इज समथिंग विच कीपिंग अनहैप्पी प्लेयर एट योर क्लब, देखो अच्छा नहीं है ड्रेसिंग रूम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजर के लिए भी एक अननेसेसरी हेडेक क्रिएट हो जाता है। रोनाल्डो प्रोफेशनल तो रहेगा, रोनाल्डो ऐसा नहीं कि वो बोलेगा मैं ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, मैं घर बैठ रहा हूँ, मैं अपने बस बीवी बच्चों के साथ बस मेरे को टाइम स्पेंड करना, ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज ही नोज द वर्ल्ड कप इज कमिंग, सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आउट। तो मेरे को लगता है कि वंस ही सीज दैट बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज क्लोज हो चुकी है, कोई चांस नहीं है उसका, आई थिंक वी विल स्टार्ट हियरिंग अनदर नैरेटिव। दिखेगा कि रोनाल्डो इज रिड्यूसिंग हिज फर्मनेस, और आप कह सकते हो रोनाल्डो फिर थोड़ा धीरे धीरे अपना स्टांस सॉफ्ट कर लेगा, बोल देगा कि ठीक है आई एम कन्विंस्ड। बट इससे प्रॉब्लम एक क्रिएट हो गई है कि हमारी जो एंटनी की साइनिंग है दैट इज बीन कॉल्ड ऑफ। इससे पहले आप लोग कहो कि भाई ये फिल ब्राउन कौन है, मैलकियंस कौन है, ही इज क्वाइट अ क्रेडिबल जर्नलिस्ट। मैंने और यूनाइटेड के जो चैनल्स हैं, यूनाइटेड के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उनको इसको साइट करते हुए देखा है, तो आई एम यूजिंग हिम ऑन द बेसिस ऑफ दैट। इसने कहा है कि एक्सक्लूसिवली कि भाई यूनाइटेड ने गिव अप कर दिया है आईएक्स के आस्किंग प्राइस की वजह से। आज जो माइक वर्वे की जो ट्वीट आई थी उसने यही कहा था कि 80 से 100 मिलियन पहुंचा दिया उन्होंने सीधे प्राइस टैग। वो बेसिकली दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द स्कार्सिटी, जो हमने पहले भी ट्रांसफर वैल्यू वाला जो वीडियो था मैंने उसमें यही समझाया था आप लोगों की। क्लब कभी बार ये एक टैक्टिक यूज करता है कि अगर आप डेस्परेट होते हो तो वो प्राइस ऐसे धीरे धीरे बम्प अप कर देता है। एंड इसमें आई वुड से आईएक्स इज प्लेइंग हार्ड बॉल विच दे विल, क्योंकि भाई उतने प्लेयर्स लूज कर चुके हैं। बट यूनाइटेड की कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि हमने फ्रेंकी वाली डील पे इतना टाइम खोटी कर दिया, अभी तक तो खोटी है क्योंकि अभी तक ही हैज नॉट साइंड विद यूनाइटेड। इतना टाइम हमने उस पे वेस्ट कर दिया कि वी हैड टू ओवरपे फॉर लिसांड्रो मार्टिनेज, एंड नाउ वी
वी आर बेसिकली पुश्ड आउट ऑफ द डील फॉर एंटनी। जिस प्लेयर को हम 60 में ला सकते थे प्रोबेबली, आई एम सेइंग, मतलब कंजर्वेटिव गेस है, 60 में ला सकते थे उसको, अगर हम उसे पहले टारगेट करते, इवन लिसांड्रो मार्टिनेज को हम ले आते। नाउ इफ वी वर टू ब्रिंग एंटनी इन, 155 मिलियन को हमारे 2 अयाक्स से प्लेयर आएंगे, तो सोचो इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन पैसा देना पड़ेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे कितना भी एंटनी की नीड हो, हमारे को 100 मिलियन देना कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है। इट्स लाइक पेइंग 150 मिलियन फॉर डेक्लन राइस, डजंट मेक सेंस एट ऑल, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द आरओआई इन एनी शेप और फॉर्म। यार यूनाइटेड को एक सेकंड पॉल पोगबा वाली डील पुल ऑफ करनी चाहिए मेरे हिसाब से एंथनी पे। ऑन द फील्ड तो पोगबा से ज्यादा सक्सेस होगा, लेकिन एक अगर सक्सेस की बात करें तो एक ही क्लब है सबकी ज़मानत पे, नॉट रियल मैड्रिड। मैं रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीती है, लेकिन ट्रांसफर मार्केट में सक्सेस की बात कर रहा हूँ, बार्सिलोना। भाई मैं फाइनली बहुत खुश हूँ भाई से। मैं तो कह रहा था चेल्सी जाए चाहे जहां जाए, बस ये डील खत्म हो, क्योंकि दिस वाज मेकिंग द फुटबॉल फैन बेस वेरी टॉक्सिक। लोग आपस में लड़ाई किए जा रहे थे, कुछ भी हुआ जा रहा था, लेकिन चलो एट द एंड ऑफ द डे मैंने थोड़ा बड़बोली में ज्यादा बोल दिया। मैं नहीं चाह रहा था चेल्सी जाए, मैं चाहता था बार्सा है, अंदर की बात ये है। तो जो प्राइस निकल के आ रही है भाई, दैट इज 50+10। अब वो फिर मैं 100% श्योर नहीं हूँ उस पर, क्योंकि टीयर 1 सोर्स से एकदम नहीं आई है अभी। फेब्रिजो ने खुद कोई प्राइस नहीं बताया। जो सैलरी आई है दैट इज 6 मिलियन पर सीजन। तो भाई ये जावी पुल है, 100 की सीधी बात है, बार्सा पुल है, क्योंकि आपको चेल्सी में कितनी 9-10 मिल रही थी। तो मैंने पहले वीडियो में बात भी की थी कि भाई ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है। अब वो अगर बार्सा फैन होगा, जैसे हर कोई दूसरा बंदा होता है, बचपन में एक बारसा की जर्सी में फोटो मिल जाएगी आपको, और वो बचपन से कहते हैं मैं बचपन से बार्सा फैन था, तो अगर कुंडे बार्सा फैन होगा तो ही विल कम टू बार्सिलोना। एंड जावी के कॉल ने भाई, मतलब पता नहीं कौन सा कॉल है, क्या समझाते फोन पे बंदे, एंड मतलब 3-4 मिलियन सैलरी कम हो गई, ही इज कमिंग टू बार्सिलोना। तो फाइनली ये डील खत्म हो गई। इसके अलावा लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उससे बात करना, जो फ्रेंकी वाली डील है। अब उस अगर फ्रेंकी नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एकदम स्टेलमेट हो चुकी चीज है, और अब फ्रेंकी को फोर्स आउट कर नहीं सकते। अगर आप करोगे तो आपको 17 मिलियन देने पड़ेंगे, जो हम दे नहीं सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, ये हम देने को तैयार नहीं है, दोनों में से जो भी चीज हो। तो उसके बाद न्यूज आई थी कि टर भैया को हमको निकालना पड़ेगा, एंड ही विल बी ऑन द ट्रांसफर मार्केट अगर हम फ्रेंकी नहीं बेच पाते। क्योंकि अगर फ्रेंकी रुक जाता है, जितनी साइनिंग्स हमने की हैं, कुंडे को हम ले आते हैं, तो फिर हमें थर्ड लेवल एक्टिवेट करना होगा। थर्ड लेवल बार्सा स्टूडियोज वाला है, जो मैं पहले लग रहा था कि 2 लेवल एक्टिवेट करने के बाद हमें तीसरी एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एंड बार्सा बोर्ड इज नॉट विलिंग टू एक्टिवेट द थर्ड लेवल। लेकिन अब ये न्यूज ये है कि भाई टर भैया इज नॉट फॉर सेल, एंड कोई सेंस भी नहीं बनता भाई। आपके पास है कीपर उस गुड ऑन द बॉल, 2 साल पहले 3 साल पहले ज्यादा अच्छी फॉर्म में था, लेकिन ही कैन डेफिनेटली गेट बैक देयर। ही इज ओनली 30 राइट नाउ भाई, 9 साल से बार्सिलोना में है। तो अब इस बंदे को बेच के क्यों नया कीपर लाना चाहोगे? तो ही इज नॉट अभी फर्स्ट टीम मटेरियल। बहुत लोग इनाकी पेने के साथ अपनी फर्स्ट टीम वगैरह बना रहे थे भाई। मैं कहूंगा थम जाओ, आपने कितने इनाकी पेने के मैच देखे? 2 मैच देखे अगेंस्ट बार्सिलोना, दैट्स ओनली यू हैव सीन। मुझे पता कोई गैलेटासराय का मैच नहीं देख रहा है। तो रिप्लेसिंग टर स्टेगन फॉर इनाकी पेने राइट नाउ बहुत बड़ी बेवकूफी होगी भाई, एंड जावी भी वो नहीं करेगा। एंड प्रोबब्ली फैंस जावी मिगेल जो जर्नलिस्ट था इस पे एकदम एब्सोल्यूट टियर 1 नहीं है, लेकिन ही इज अ गुड रिलायबल जर्नलिस्ट। तो एकदम फर्जी भी नहीं कि मतलब कभी कुछ भी रिपोर्ट कर देता, वो वाला हिसाब नहीं है इसका। तो और ऑन द फेस ऑफ इट सेंस बन भी नहीं रहा टर स्टेगन को बेचने का। तो देखते हैं क्या होता है यार। एस्प्लिक्वेटा वाली इससे भी हम इंटरेस्टेड है उस डील में। एस्प्लिक्वेटा इज विलिंग टू कम टू बार्सिलोना, लेकिन चेल्सी हमारे साथ डील करेगी नहीं करेगी। कुछ सोर्सेस आता है हमारी रिलेशन चेल्सी से अच्छी है, कुछ आता है कि नहीं है। चेल्सी से तो अच्छी हो सकती है, लेकिन टुकल के साथ डेफिनेटली मैं सोर्सेस कह रहा हूँ, हमारी रिलेशनशिप टुकल के साथ तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो एस्प्लिक्वेटा डील पे अभी थोड़ा सा होल्ड करो, देखो ही वो आता है नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इफ फ्रेंकी डियोंग डज नॉट लीव, वी विल हैव टू एक्टिवेट द थर्ड लेवल, जो बार्सा बोर्ड करने को तैयार नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बार्सा के लिए भी, क्योंकि इस अब ये वाली बात है ना, यूनाइटेड क्लब में कोई और इंटरेस्टेड है नहीं, और अगर आप किसी को भी बेचोगे फ्रेंकी डियोंग, तो देन यू विल हैव टू पे दैट 17 मिलियन। कोई भी क्लब नहीं खरीदेगा बिना 17 मिलियन के। लेट्स सी व्हाट बार्सा डज भाई। काफी नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन कह सकते हो, और ये और अगली हो सकती है विद पासिंग ऑफ टाइम एज द विंडो इज अबाउट टू क्लोज। एक क्लब है जो बार्सा को भी पीछे छोड़ चुका है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग साइनिंग्स, वो है नॉटिंघम फॉरेस्ट, क्योंकि उन्होंने भाई बार्सा ने यहाँ पे 6 साइनिंग्स के आसपास ऑलमोस्ट कर लिए, नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 12 साइनिंग्स कर लिए। तो बार्सा हु वाली बात आ गई नॉटिंघम फॉरेस्ट के बाद, बस वो किसी चैंपियंस लीग में नहीं कम्पीट कर रहे, बस ये डिफरेंस है उनके साथ। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट भाई एज अ क्लब आप सोचो, ये फुलम वाली मिस्टेक थोड़ी हो सकती है, अगर लोग जानते नहीं फुलम ने क्या मिस्टेक की थी। कुछ साल पहले फुलम प्रमोट हुई थी, उन्होंने लिसुयानो, विएटो, एंड्रे शर्ले, ये सब साइन कर लिए थे उन्होंने, बट व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज कि उन्होंने, आप कह सकते हो, जो जहां पे साइनिंग्स करनी थी वहां करी नहीं थी, एंड दे एंडेड अप गेटिंग रेलीगेटेड। तो उनको प्लेयर्स बेचने पड़े थे, बहुत ही शॉर्ट टर्म साइनिंग्स थी, एंड क्लब की फाइनेंशियल हालत काफी बिगड़ गई थी। बट आई थिंक फॉरेस्ट के साथ अच्छी चीज ये है, वो 12 पे भी नहीं रुक रही वैसे। दे आर बीइंग लिंक्ड टू एलेक्स मोरेनो फ्रॉम बेटिस, जो लेफ्ट बैक है, विलियम कार्वालियो भी बेटिस से, जो अभी सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर है, पहले वो इटली के मूव से लिंक हो रहा था, बट नाउ फॉरेस्ट आर रियली इन फॉर हिम, एंड उनको चाहते साइन करना। और स्टुटगार्ट से वो ओरल मैंगला साइन कर चुके हैं, तो हो सकता है 11 साइनिंग्स इनकी सीधे 14 पे जंप हो सकती है, और सीधे आपका पूरा स्क्वाड नहीं नया आ गया, आपकी बेंच भी ऑलमोस्ट आधी तो नई बेंच बन गई आपकी। तो देख रहे हो कि कितने दे आर नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर। डीन हेंडरसन को यूनाइटेड से लेके जेसी लिंगार्ड को ला चुके हैं, एवन ई तो लेके आ ही चुके हैं, एंड इफ दे ब्रिंग विलियम कार्वालियो, तो आप कह सकते हो एक ऐसा डिफेंडर जो
यूरोपा लीग लेवल तक का तो कम से कम है, आई वुडंट से कि चैंपियंस लीग लेवल का, बट यूरोपा लीग लेवल का तो है, एंड यू आर ब्रिंगिंग हिम इनटू अ साइड जिनका मेन पर्पस है सर्वाइव करना, तो एम्बिशन वाला स्टेटमेंट होता है। स्टीव कूपर को सोचो, पहला सीजन है प्रीमियर लीग में, लिवरपूल का पहले वो अकेडमी में कोच था, काफी उसको बैक कर रहे हैं। आई थिंक इट शोज कि अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाओ अपने मैनेजर पे तो कितना अच्छा रहेगा उसके लिए। वैसे विलियम कार्वेलो की यूरोपा लीग की बात की तो यूनाइटेड नीड्स अ सीडीएम एंड यूनाइटेड इज राइट नाउ यूरोपा लीग लेवल, तो आप साइन कर सकते हो एज अ रिप्लेसमेंट फ्रैंकी डी जॉन्ग। उसके अलावा फाइनल 2 अपडेट्स भाई ये हैं कि सुआरेज वापस जा चुके हैं यूरोप में। मैं चाहता था यूरोप में रुके, एयाक्स वाली डील मुझे लग रहा था एक पॉसिबिलिटी है, उन्होंने हॉलर को बेच दिया था, उसके अलावा खाली ब्रायन बॉबी को साइन किया जो उनके पास लास्ट सीजन भी था, तो टेक्निकली ही इज नॉट हॉलर रिप्लेसमेंट। तो मुझे लग रहा था सुआरेज चला जाए या फिर डॉटमंड से एक मतलब फ्लर्ट हो रहा था, लेकिन एक्चुअली एक दूसरा वो तो नहीं जा रहे, लेकिन दूसरा यूरोपियन स्ट्राइकर जा सकते, दैट इज कवानी। कवानी इज स्टिल विदाउट अ क्लब, ही इज स्टिल लुकिंग फॉर ऑप्शंस, तो सेंस बनता है कवानी कैन गिव देम एन ईयर, ही कैन स्टिल स्कोर गोल्स ऑन द टॉप लेवल भाई, वो तो मैं भी डिनाई नहीं करूंगा। मुझे लगता है अभी उसके अंदर ये है थोड़ा इंजरी रिकॉर्ड बहुत खास नहीं है, तो यू नीड टू यूज हिम वाइजली। लेकिन हॉलर 1 साल के लिए बाहर रहेगा, तो 1 साल के लिए स्टॉप गैप साइनिंग जो है, जो पैसे नहीं लगेंगे, उसकी वेजेस बहुत ज्यादा नहीं होंगी। और कवानी वाली डील में ये भी था कि कवानी भैया वापस वापस के मतलब स्पेन जाना चाह रहा था खेलने, वो राय वैलेकानो से लिंक था, विलारियल से लिंक था, और वैलेकानो ने तो वैसे वो डियो दे आर वेरी क्लोज टू डियोगो कोस्टा, देखते हैं कोस्टा भी आगे क्या कमाल करते हैं। लेकिन ऑन द होल ऑफ इट आई थिंक डॉटमंड साइनिंग कवानी है 1 साल के लिए आपको बढ़िया ऑप्शन मिल सकता है मेरे हिसाब से, ऑन अ नो रिस्क साइनिंग, बेसिकली नॉट लो रिस्क, इट्स नो रिस्क। एंड फाइनली ऑन टू द न्यू रूल, जिसमें हमने काफी हाइप बनाई थी इंट्रो में। तो न्यू रूल ये है कि भाई नया ऑफसाइड रूल आ चुका है। तो अचिंत आपको भाई समझाएगा क्या है, मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इस नया ऑफसाइड रूल से क्या होगा कि लास्ट सीजन जो बेंजेमा का चैंपियंस लीग में गोल था ना, वो डिसअलाउ नहीं होगा। तो सब अब समझाते हैं कैसे। समझाने में भी काफी बड़ा टास्क है हमारे लिए, क्योंकि इसलिए हमने आर्टिकल सीधे निकाला है जिसमें पूरे बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे को असिस्ट करने के लिए। तो यार जो नया रूल आया बेसिकली, जैसे पिछले सीजन का जो उत्कर्ष ने गोल की बात की जिसमें बेंजेमा को वो फेबिनियो से बॉल रिकोशे होकर मिली थी, वो स्लाइड टैकल कर रहा था, एक उसमें ऑफ साइड पोजिशन में था, उसको डिसअलाउ कर दिया था, बहुत लंबा चेक हुआ था, हमें याद है कि हम कितना फ्रस्ट्रेट हो रहे थे फाइनल के टाइम पे। बट इसमें यह है कि इफ द पास अटेम्प्ट टू गेन पोजेशन और क्लियरेंस बाय द प्लेयर इन कंट्रोल ऑफ द बॉल इज इनएक्यूरेट और अनसक्सेसफुल, तो मतलब इसमें जैसे फेबिनियो की वो टैकल थी वो इनएक्यूरेट थी, अनसक्सेसफुल थी, पर बॉल उससे ऑफसाइड पोजीशन में बेंजेमा को गई। इसका ये मतलब नहीं है कि प्लेयर ने डेलिबरेटली बॉल नहीं करी प्ले, इसका मतलब यही है कि उसने प्ले करी, उसकी इंटेंशन थी वो टैकल करना, उसकी इंटेंशन थी अगर वो कुछ करना, अगर उसने उस इंटेंशन को एक्यूरेटली पुल ऑफ नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फर्क नहीं है, ऑल दैट काउंट्स वाज हिज इंटेंशन, तो वो ऑफसाइड नहीं माना जाएगा। और अगर मैं आपको बुलेट पॉइंट्स और समझा दूं तो बस इसमें ये कहा था कि ये जो आईएफएफ ने, जो हमारा फुटबॉल एसोसिएशन है, रेफरीज का एसोसिएशन है, उन्होंने ये कहा है कि द बॉल को एक ट्रैवल करना चाहिए ऐसा डिस्टेंस जो प्लेयर के क्लियर व्यू में हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल हसड़ बसड़ सी मच जाए, बिल्कुल यू डोंट हैव एनी टाइम टू सी द बॉल, बहुत ज्यादा क्विक नहीं होनी चाहिए बॉल, तो बेसिकली यू हैव टू हैव सम रिएक्शन टाइम, डायरेक्शन ऑफ द बॉल एक्सपेक्टेड होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए, एंड द प्लेयर हैड टाइम टू कोऑर्डिनेट विद द बॉडी मूवमेंट, और बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड इज इजियर टू प्ले देन अ बॉल इन द एयर। तो भाई आप इसको पढ़ के एक बार खुद एक बार इसी कोरिलेशन बिठा देना, क्योंकि हमारा एक्सप्लेनेशन इज नॉट एज गुड एज इट कैन बी, बट हमने आपके लिए स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। तो ये एक नया रूल चेंज आया है, वी विल प्रॉब्ली गेट टू सी दिस इन एक्शन, जब कोई ऐसा गोल पड़ेगा तो और अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस रूल। और वैसे इसमें भी थोड़ी सी एक ही दिक्कत यही है कि बॉल ऐसे अनएक्सपेक्टेड पाथ में नहीं आनी चाहिए, मतलब अगर कोई अनसक्सेसफुल टैकल है तो बॉल विल गो इनटू एन अनएक्सपेक्टेड पाथ। तो ये देखते हैं कैसे क्लैरिफाई होगा, ये कैसे क्लियर होगी मामला। लेकिन चलो ठीक है, एप्स कुछ तो क्लैरिटी मिली, क्योंकि डेरिवेटिव बॉल प्लेइंग में कोई क्लैरिटी नहीं थी, उसका आने से क्लैरिटी हो गई कि जो इस टाइप के गोल है जैसे लास्ट हमने देखे थे वो ऑफसाइड नहीं होंगे। लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ चीजें करने की जरूरत है, जब कोई नई दिक्कत आएगी तो फाइनली उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ऑन दैट नोट विल रैप अप दिस वीडियो। भाई अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वन फुटबॉल डाउनलोड कर लीजिए, एंड विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।